अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं श्रेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालत सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरोपाश्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 278 278। चार शिक्षा व्रतों के वर्णन में कल हमने सामायिक और प्रोषदोपवास व्रत के बारे में जाना। आज उपभोग परिभोग परिमाण व्रत अर्थात वे वस्तुएं जो एक बार भोगने में आती हैं उन्हें उपभोग कहते हैं, और जिन्हें बार बार उपयोग में लाते हैं वे परिभोग कहलाती हैं। उपभोग माने जो भोजन है वो हमारा आहार है, वे सब उपभोग में आएंगे। और परिभोग वस्त्र है, शैया है, सवारी है, मकान है, ये सब परिभोग के अंतर्गत आते हैं। व्रती बनते समय ही जब अणुव्रतों को धारण किया था उस समय परिग्रह का परिमाण कर लिया था, और जब गुणव्रतों को धारण किया था तो दिग्व्रत और देश व्रत की मर्यादा बना ली थी। अब उस परिग्रह का जो परिमाण है उसके भी अंतर्गत और जो सीमाओं की मर्यादा है उसके भी अंतर्गत और भी हमारी जो भोग और उपभोग की सामग्री है उसको और कम करना। यदि ऐसा नहीं करता है तो परिग्रह का परिमाण भी टूट जाएगा, क्योंकि अधिक भोग की सामग्री में लालसा रहेगी तो जो परिग्रह की मर्यादा बनाई थी वो खंडित हो जाएगी। फिर उसने एक मर्यादा बनाई थी कि हम इतनी सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। अगर वह भोग की सामग्री उस सीमा के बाहर मिलती है तो वहां भी वो जाएगा, तो परिग्रह का भी परिमाण नहीं रह पाएगा और उसका दिग्व्रत और देश व्रत की जो सीमा है वह भी खंडित हो जाएगी। उन व्रतों की रक्षा के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने और सभी आचार्यों ने, चाहे समंतभद्र स्वामी हो, अमृतचंद स्वामी हो, कुंदकुंद हो, सभी आचार्यों ने इन व्रतों की इसी प्रकार व्याख्या की है। थोड़ा सा अंतर मिलता है
कहीं उपभोग और परिभोग को दो जगह ले लेते हैं और सल्लेखना को उसमें ले लेते हैं, कहीं अतिथि संविभाग को 12 व्रतों में लिया, अलग अलग, लेकिन संख्या सबने शिक्षा व्रत की 4 ही मानी है। थोड़ा सा वो गुण व्रत आदि में मिला देंगे या इधर कर लेंगे, लेकिन सबने संख्या तो उनकी 4 ही मानी है। तो ऐसे उपभोग और परिभोग परिमाण व्रत, खान पान गंधमाला वगैरह को उपभोग कहते हैं, जो दोबारा प्रयोग में ना आ सके। अगर किसी ने कोई माला एक बार पहना दी गई तो माला फिर दूसरे को नहीं पहनाई जा सकती, वो भोग में आ जाएगी। ये जो माला है प्लास्टिक की है नहीं, दक्षिण भारत में असली फूलों की मालाएं पहनते हैं, पहनाते हैं, और वो एक ही बार उसको पहनते हैं, इसके बाद उसको अलग कर देते हैं, तो उपभोग में गिनी जाती है। ऐसे ही जो भोजन सामग्री है, एक बार हमने अपनी थाली आदि में ले ली, अब वो दूसरे को नहीं दी जा सकती, किसी द्वारा भी अपने लिए बचा के नहीं रखी जा सकती। जो भोजन आप कर रहे हैं, अब थाली में बच गया तो क्या करें, जूठा हो गया उसको शाम को ले लेंगे, नहीं, उसमें नियम से जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। आप कभी भी देखना, जो चींटियां आदि होती हैं उन्हीं वस्तुओं में होती हैं जिससे हमारे भोजन करते समय जूठे हाथ आदि लग जाते हैं, तो बहुत तीव्रता के साथ होती है, वैज्ञानिकता है। इसलिए उसको जिस समय भोजन कर रहे हैं उन सामग्रियों को नहीं उठाते हैं जो रखी हुई है, या कोई दूसरा व्यक्ति भोजन परोसता है, लेकिन आज का एक बफर सिस्टम आ गया है कि अपन खाते भी जा रहे हैं और उसमें से उठाते भी जा रहे हैं, तो ये परिमाण नहीं बचता। जितना मिलता है, जितना बचता है, उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था बनाना चाहिए। अब कुछ समय के लिए अथवा जीवन पर्यंत के लिए, कितने के लिए, या तो कुछ समय के लिए या जीवन पर्यंत के लिए उपभोग और परिभोग का परिमाण करना कि मैं इतने समय तक इतनी वस्तुओं से ही अपना काम चलाऊंगा, यह उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। इसमें त्रसघात, अनंत स्थावर घात आदि अवक्षों का त्याग तो वह जीवन पर्यंत के लिए पहले ही कर चुकता है। कोई परिमाण का तो आपने कहा हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, तो वह तो व्रती के लिए पहले ही त्याग हो गई। उसने जहां अहिंसा व्रत को धारण किया उसी समय रात्रि भोजन का भी त्याग हो गया, उसी समय जो कंदमूल आदि हैं जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है उनका भी घात हो गया, त्याग हो गया। अब जो ग्रहण करने योग्य बचे हैं उनकी भी एक सीमा बनाए, मर्यादा बनाए। बाहर में ये वस्तुओं की मर्यादा दिखती है, लेकिन अंतरंग में इच्छाओं की मर्यादा बनती है। इसकी बनती है, जैसे ही बाहरंग में हमने वस्तु का त्याग करते फिर उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा भी नहीं होती, फिर लेने का भाव नहीं आता है। आपने कहा इस फल का, रस का ये हमारा त्याग है, फिर आपको उसकी याद आएगी, लेने के भाव होंगे नहीं होंगे। तो ये तो उपलक्षण है बाहर में दिखाने के लिए, वस्तुतः तो इच्छा निरोधा तपा अथवा मूर्छा परिग्रह कहा है, उस पर वेन लगता है। बाहर में दिखती क्या है कि हमने उस वस्तु का त्याग किया, उस वस्तु के प्रति हमारा जो ममत्व भाव था, जो मूर्छा थी, जो इच्छा थी, उसका त्याग होने से उसी समय से हमारा संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने आज संकल्प लिया कि कल हम उपवास करेंगे, तो अभी आपने भोजन किया और कल भोजन करके फिर उसके बाद उपवास का वो आता, तो आपके जो एडवांस 24 घंटे आपको मिले ये भी आपकी निर्जरा में साधन बन गए। क्या हुआ, भोजन तो कल करते, कल त्याग कर लेंगे, उसी समय कर लेंगे, 1 घंटे पहले जब भोजन करना होगा
उसके 1 घंटे पहले हम संकल्प कर लेंगे कि हमारा आज उपवास है। किंतु कोई व्यक्ति ने आज भोजन किया और तत्काल उसने कहा कि कल मेरा उपवास है, तो आज से ही उसके कर्मों की निर्जरा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। अब जिनकी शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी होती है वो कर लेते हैं, अब जिनको लगता है कि नहीं बन जाएगा तो कर लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, ये भी संभव है, तो वो व्यक्ति कहते नहीं हम उसी समय देखेंगे हमारी क्या स्थिति रहेगी, तब वो उपवास का नियम लेता है। लेकिन उपवास तो दोनों ने किया, निर्जरा किसकी ज्यादा हुई? हाँ, उसने भी कुछ नहीं लिया था उतनी देर तक और अगले दिन भी कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन उसने संकल्प कब किया? भोजन करने का जो समय होता था उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले या 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले किसी ने कहा कि भोजन कर लो, उसी समय उसका मन हुआ नहीं अब ठीक लग रहा है हम उपवास ही कर लेते हैं, और ऐसा करके उसने संकल्प कर लिया, उसका उपवास हो गया। लेकिन एक ने क्या किया था, आज भोजन किया और उसी समय ये कह दिया कि हमारा कल का उपवास है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, ये सब आपकी सहायता करता है। आप इसके एक पार्ट है, इसके संचरण में अपना भी एक योगदान है। अपन जैसा चाहते हैं प्रकृति वैसा परिणमन करती है, ध्यान रखने का। क्यों? क्योंकि हम भी उस परिवार के एक सदस्य हैं। जब परिवार में रहते तो आप कहते नहीं सब एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलेगा, ये परिवार तो सबके अनुसार चलेगा, सब जैसा निर्णय करेंगे वैसा कार्य घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में होता है। तो ऐसे ही जो पूरा ब्रह्मांड है उसके हम एक पार्ट हैं। हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसा सोचते हैं, प्रकृति हमें वैसे ही साधन, आप संकल्प करके घर से बाहर निकलो हमें गाड़ी खरीदना है, और ये भी तय कर लो कि कौन सी खरीदना है। अब जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, उसी रंग की वही गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? वही बिल्कुल जो आपने सोचा था वैसी ही गाड़ी आपको मिलेगी। आगे कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई योजना मिल जाएगी, कोई सेल्समैन मिल जाएगा, कोई कंपनी वाला व्यक्ति मिल जाएगा, कहीं से आपके पास उतनी राशि आ जाएगी जो नहीं आने वाली थी, उतना धन भी आपके खाते में कहीं ना कहीं से आ जाएगा। कि क्या हुआ? आपने इच्छा की। अगर आप इच्छा नहीं करते तो वस्तु वही थी, लेकिन वो आपको देखने में नहीं आती, आपको समझने में नहीं आती। हम बाजार में जिन वस्तुओं को खरीदने जाते हैं वहीं जाके रुकते हैं, वही क्या और वस्तुएं बाजार में नहीं है? बाजार में सब है, लेकिन आपका उपयोग कहाँ ठहरता है? ऐसे ही जिन वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया फिर हमारा उपयोग वहां नहीं ठहरेगा। उसी भोजनशाला में आप हैं, वह सामग्री बनाई गई है लेकिन आपका त्याग है। फिर आपको कोई परोसता नहीं परोसता, दिखाता नहीं दिखाता, आपके अंदर कोई भाव आता नहीं आता, लेकिन आपका त्याग नहीं है। और जब त्याग नहीं है, बाजू वाले को दिया जाता है और आपको जानबूझ के भी नहीं किसी कारण यदि आप छूट जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? हमारी उपेक्षा की गई। बस प्रकृति ऐसे ही देती है, प्रकृति उसी प्रकार आपके साथ परिणमन करेगी, व्यवहार करेगी जैसा आप सोचेंगे। हमें शुद्ध भोजन करना है तो भोजन शुद्ध मिलेगा। आपने कहा हमारा सब चलता है तो चलने वाला मिलेगा। किसने निर्णय किया? इस प्रकृति का परिणमन किसने कराया? हम जिस दृष्टि से देखते हैं इस सारी सृष्टि हमें वैसी ही दिखती है। यदि हम दुख का अनुभव करेंगे तो हमें सारा संसार दुखी नजर आएगा।
किंतु यदि हम सुख का अनुभव करेंगे तो हमें सभी लोग सुखी नजर आएंगे। अगर हम सत्य अच्छे हैं तो सारी सृष्टि हमें अच्छी लगेगी, और यदि हमारे विचार है कि यहाँ तो कोई अच्छा है ही नहीं है तो आपको क्या लगेगा? बुरा ही बुरा देखने में आएगा। एक बार कुछ लोग एक समूह के समूह वहां आए एक गांव में, नगर में, और गांव के मुखिया से पूछा, हम आपके नगर में निवास करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने नगर को छोड़कर क्यों आए हैं? क्या पूछा? आप जिस नगर में रहते थे वहां कौन सी समस्या आ गई? तो उन्होंने कहा, उस नगर के लोग बहुत खराब हैं, व्यवहार ठीक नहीं है। क्या कहा? और हम वहां नहीं रहना चाहते ऐसे व्यक्तियों के बीच में। उस मुखिया ने कहा, यहाँ के लोग तो वहां से भी खराब हैं, आप गलत जगह आ गए। यहाँ के वहां तो फिर भी थोड़े बहुत अच्छे होंगे, यहाँ तो एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, और उनको चलता कर दिया। अब थोड़ी देर बाद एक दूसरा समूह आया और उसने भी निवेदन किया कि हम इस नगर में रहना चाहते हैं। तो उनसे भी वही प्रश्न किया गया, आप क्यों रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जहां हम रहते थे वहां लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? वहां हम आना भी नहीं चाहते थे, वो लोग भी हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे तीव्र कर्म का उदय कुछ ऐसा चल रहा है कि हमें मजबूरन उस स्थान का त्याग करना पड़ा। तो मुखिया कहता है, यहाँ के लोग वहां से भी अच्छे हैं, अब आपके लिए यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको जो वहां मिलता था हम उससे भी ज्यादा आपकी सेवा सब लोग मिलकर करेंगे। और आप चलिए, आपको कुछ नहीं करना, सब चीज तैयार है, आप तो मात्र अपने मन से हमें स्वीकृति प्रदान करें। तो दूसरे लोग जो देख रहे थे उन्होंने मुखिया से कहा कि आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया? एक को तो आपने कह दिया कि यहाँ के लोग खराब हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, उनने क्या कहा, लेकिन आपने हमारे गांव की, नगर की एक से तो बुराई की कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, और एक से कहते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग तो वही है, क्या आधे घंटे में लोग बदल गए? बोले नहीं, उनके देखने का जो नजरिया था, अगर वो इस नगर में बस जाते तो सारे लोग उनकी दृष्टि के अनुसार परिणमन करके परिवर्तित हो जाते। और एक दूसरा समूह है, अगर हमारे यहाँ कुछ गलत लोग भी होंगे तो इनकी दृष्टि के प्रभाव से उन सब में परिवर्तन आकर अच्छे हो जाएंगे। तो हम जिस तरीके से इस वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को देखते हैं, वो सारी प्रकृति हमारे अनुसार परिणमन करती है, क्योंकि कर्म भी एक प्रकृति है और वहां का वातावरण भी एक प्रकृति है। इन दोनों का ऐसा संयोग है कि आपकी जैसी प्रकृति होगी वैसा ही ये परिणमन करती चली जाएगी। इसी तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र आता है, वंदे अदगौ पारणाम करुच्छेद। बंद होने के बाद जो कम गुण वाला है वो अधिक गुण वालों के अनुसार परिणमन कर जाता है। क्या करता है? अथवा जो अधिक गुण वाला है वो हीन गुण वालों को अपने अनुसार परिणमन करा देता है। तो हम किसकी संगति करें और कौन हमारी संगति करे? भले ही आपके पास हीन गुण वाले आए, लेकिन आप उनके अनुसार परिणमन करने का प्रयास ना करें, उन्हें अपने अनुसार परिणमाने का प्रयास करें। तो हमने ये भोग परिमाण है, ये अकेले एक व्रत नहीं। ये क्या कह रहा है कि जो हमने परिग्रह का परिमाण किया था, अगर हमने वे भोगों के प्रति आसक्ति रखी तो हमारा जो परिग्रह का परिमाण था वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए भोग को व्यवस्थित करने के लिए
अर्थात परिग्रह परिमाण वृत्त की रक्षा के लिए। और परिग्रह का परिमाण किसकी रक्षा के लिए है? अहिंसा की रक्षा के लिए। अब दूसरा जो गुणव्रत आया था, अब गुणव्रत में हमने देश की काल की जो मर्यादा बनाई थी, अब हमारी जो भोग उपभोग की सामग्री है, अगर वो उस काल के बाहर मिलती है, मान लो दिन में नहीं मिली, रात में मिली, तो क्या करेगा वो? रात में खाएगा। अगर उस देश में नहीं मिली तो क्या करेगा वो? दूसरे देश में जाएगा। ये भोगों के परिमाण, आपने एक चरित्र पढ़ा होगा शुभोम चक्रवर्ती का। क्या? शुभोम चक्रवर्ती का भोगों के प्रति इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी, तो चक्रवर्ती के रसोईया ने खीर बनाई, थाली में परसी गई। अब खीर गर्म थी, अब किसकी जवाबदारी थी? रसोईया की या खाने वाले की? लेकिन उसे भोगों के प्रति इतनी आसक्ति है, मतलब एक मिनट तो रुको, इसलिए आपसे कहा जाता भोजन करने के पहले काल सर तो कर लो। ये काल की इतना रुक गए ना, ठीक है, कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन क्या करो? 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ लो, इतनी देर तो रुक जाओ। ये भी तो एक त्याग हुआ। लेकिन उसको, चक्रवर्ती को शांति नहीं थी। उसने उठाई खीर चम्मच से, अब हाथ में तो ली नहीं, तो हाथ में खाने में और चम्मच में खाने में भी अंतर। किससे खाना चाहिए? हाथ से भोजन करना चाहिए। हमारी उंगलियों में अमृत होता है। क्या होता है? ये पंच तत्व उंगलियों में होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 उंगलियों में होता है। अब उस वस्तु को आप हाथ से उठाएंगे तो पंच तत्व का उसमें स्पर्श होगा, और यदि आप चम्मच से कांटे से उठाएंगे तो नहीं होगा। कभी आपने इसका ध्यान किया? नहीं। हमें तो अरे स्टैंडर्ड कहलाता है, अगर हम हाथ से खाएंगे तो क्या कहलाएंगे? अरे ये शिक्षा भी है, ध्यान रखो। मुनि महाराज अंजलि में खाते हैं तो आप हाथ से उठा के तो खाओ। क्या कहा? मुनि महाराज किससे खाते हैं? कर्पा। ये किसकी शिक्षा मिलेगी? भोगो भोग परिमाण से मुनि बनने की मिलेगी। तो मुनि महाराज अपना भोजन कटोरा में लेते क्या? प्लेट लगाते क्या? पूरा अपने हाथ छप जाएंगे, गंदे लगेंगे, देखने में बुरे लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसा भाव आता कि नहीं आता आपको? नहीं। अगर भोजन करते समय, इसलिए कहा जाता है भोजन एकांत में करना चाहिए। क्या करना? सबके सामने नहीं। 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 किसी को दिखाई नहीं जाती है, चौराहे पर नहीं की जाती हैं। आपके पास कितना भी धन हो जाए, बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, आपके भोजन में कितनी रसोई है, जीवने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। तो आप कुशल गृहिणी हैं। यदि आप सामने ही गिनने लगे, अब तो 4 रोटी बची है, क्या होगा? इसलिए मुनि महाराज को रोटी नहीं दी जाती। क्या दिया जाता है? महाराज रोटी नहीं खाते, मुनि बनने की शिक्षा है। ये क्या है? शिक्षा व्रत है ना, इसको इस प्रकार लगाओ। मुनि बनने की शिक्षा मतलब मुनि महाराज रोटी खाते क्या? ग्रास खाते। आगम में नहीं लिखा कितनी रोटी खाएंगे, 32 ग्रास कहा जाता है। और आप पूछते हैं आप कितनी रोटी खाएंगे बनाने के पहले? हम उतनी बना लेते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। ये मुनि बनने की शिक्षा आपको नहीं देगी। इसलिए ग्रास बनाओ। हाथ बनाया, हाथ में लिया तो पता भी चल जाएगा ये भोजन ठंडा है कि गर्म है। आप हाथ से पकड़ेंगे तो अगर वो हाथ उसमें डालता तो मुंह में क्यों डालता? पहले ही पता चल जाता कि खीर गर्म है। लेकिन क्या किया? चम्मच से ली, और चम्मच से ली तो आपने क्या मुंह में गई
और जैसे ही गई मुंह जल गया चक्रवर्ती का, खीर तो नहीं खा पाया। उस चक्रवर्ती को अब गुस्सा किस पर आ रहा है, वाना किस पर चाहिए? अपने रसोइया के ऊपर गुस्सा आया। जिस पात्र में खीर रखी थी वो गर्म थी, उसने पात्र उठाया और रसोइया के ऊपर डाल दिया। क्या हुआ? उस गर्म खीर की जलन से वो पूरा जल गया और मरण को भी प्राप्त हो गया। एक व्रत आपकी कहां तक रक्षा करेगा? आपको तो लगता है भोगों को परिमाण क्या त्याग करना, खाने पीने के दिन अच्छे से खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन किस विधि से खाओ, क्या खाओ, कितना खाओ, कब खाओ, कैसे खाओ, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ? उस रसोइया का मरण हो गया, संकलेश परिणाम से मरा, बैर बांध लिया। अब मुझे इस राजा से क्या करना है? बदला लेना है। और संयोग से मरण करके देव पर्याय में पैदा हो गया। अब वहां उसे अपना अवधि ज्ञान से अपना पूर्व मरण को स्मरण किया, चक्रवर्ती को याद किया। अब वो वहां से राजा के दरबार में एक व्यापारी का भेष बनाकर आया। भोगों को परिमाण नहीं है ना चक्रवर्ती का। अब आकर उसने, वो देव था, उसके लिए सब चीज संभव थी, ऐसे फल लाया जो वहां मिलते ही नहीं थे। अत्यंत सुंदर थे, मीठे थे, सुगंधित थे, मुलायम थे, सब प्रकार से वो फल चक्रवर्ती को भेंट दिए। और चक्रवर्ती ने उन फलों को जब ग्रहण किया तो रसना को रस लग गया। अगले दिन उसने फिर भेंट किए, अगले दिन फिर भेंट किए। धीरे धीरे क्या हुआ? आदत में आ गया, लत बन गई। और एक दिन वो व्यापारी तो दरबार में आया। अब लेकिन एक हमारे व्यसन आदत हो जाती है, जैसे ही समय होता है, व्यक्ति होता है, हमारे मन में पिंच होने लगता है। अब हमें चाय चाहिए, तम्बाकू वाले को तम्बाकू चाहिए, बीड़ी वाले को बीड़ी चाहिए, सिगरेट वाले को। जैसे ही समय होगा वो लत एक व्यसन बन जाता है। अब चक्रवर्ती को भी आदत पड़ गई। व्यापारी आया, उसके मुख की तरफ देखा, उसने कुछ नहीं कहा। मंत्री से कहा, पूछो आज कुछ लाए नहीं क्या? क्या नहीं लाए? जो फल। अब उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज फल तो खत्म हो गए, यहाँ तो मिलते नहीं है, हम अपने देश से लाए थे, दिग्वृत देशवृत। कहां से लाए थे? दूसरे देश से लाए। भोगों परिमाण के लिए अपने 6 खंड की सीमा का भी उल्लंघन करेगा। और चक्रवर्तियों की हर चीज की संख्या सीमा होती है, ध्यान रखना। जो चक्रवर्ती उस सीमा का उल्लंघन नहीं करते बल्कि उसका परिमाण करके उसमें से भी त्याग करके दीक्षा आदि लेते हैं तो स्वयं मोक्ष जाते हैं। और जो उसकी सीमा का उल्लंघन करते हैं या त्याग नहीं करते तो कहां जाते हैं? पक्का है ना? उससे ज्यादा नहीं। नारायण की 16,000, पृथ्वी नारायण की 16,000, रावण के पास 18,000 थी, फिर भी एक और चाहिए। क्या हो गया? सीमा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? ये 6 खंड के अधिपति है, दशांग भोग रहते हैं उनके पास, 365 रसोइया रहते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन, करोड़ों गाय रहती हैं, फिर भी चक्रवर्ती को उनमें संतुष्टि नहीं हुई। अब भोग की सामग्री उस व्यापारी जो अपरिचित है, जिसका कोई परिचय नहीं है, किस देश से आया है, क्या करता है, मात्र उसने फल भेंट किए और हम लालायित हो गए। अब उसने कहा अब तो फल खत्म हो गए, कब मिलेंगे? नहीं महाराज, इतनी अनुमति है उस देश से लाने की, ज्यादा ला नहीं सकते। हम जितने लोग थे हम अपने लाए थे, लेकिन हमने सोचा अच्छी चीज तो राजा को देना चाहिए, तो हमने अपने हिस्से का आपको दिया था।
कैसे आ सकते हैं, कोई विधि बताओ। अब राजा को चैन नहीं। क्या? जिन चीजों की हमें आदत पड़ जाती है, अगर वो वस्तुएं नहीं मिलती हैं तो हम मछली की तरह क्या करते हैं, तड़पते कि नहीं तड़पते उसके लिए। देखना कोई भी, जितने भी जो लत रहती है, आदत रहती है, वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं उसके अभाव में वस्तु न मिले तो। ध्यान रखना, ना उन्हें घर दिखता, ना परिवार दिखता, ना लोग मर्यादाएं दिखती है, वे उसी के पीछे पागल बन जाते हैं। अब उसने कहा महाराज एक उपाय है। उपाय नहीं था, वो चक्रवर्ती को फंसाने का एक षड्यंत्र था, एक जाल था कि इसको इसके क्षेत्र से निकालकर कैसे मैं अपना बदला लूं। एक उपाय है। क्या है? आप हमारे देश में चलो, फिर आपको जितनी चाहिए उतनी उपभोग कर लेना। वहां तो पूरी छूट है, यहाँ तो सीमित लाते थे, वहां तो आपको जितने खाना उतने मिल जाएंगे। जैसे आपको कोई उसी खेत पर ले जाए, आम के खेत पर ले जाए, अंगूर के खेत पर ले जाए, तो क्या करोगे आप? जी भर के खाओगे ना, क्योंकि आपका कोई परिमाण नहीं है, चले जाओगे। तो चक्रवर्ती जाने को तैयार हो गया। मंत्रियों ने मना किया, महाराज इस व्यक्ति को विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमें पराधीन करती हैं। क्या? एक एक इंद्री का उदाहरण है कि स्पर्शन इंद्री के कारण से हाथी, रसना इंद्री के कारण से मछली, घ्राण इंद्री के कारण घोड़ा, चक्षु इंद्री के कारण भ्रमर पतंगा और कर्ण इंद्री के कारण हिरण अपने प्राणों को एक भोग कहलाते हैं। नहीं समझे ना? जो हमारी 5 इंद्री हैं उनमें 3 इंद्रियां हमारी क्या कहलाती हैं? उपभोग की इंद्रियां कहलाती हैं। उनके द्वारा जो विषय ग्रहण करते हैं वे भोग की सामग्री है। वो चक्रवर्ती भी रसना इंद्री के वशीभूत हो गया, उसके पास कमी थी क्या? ऐसे ही अपने घर में सब कुछ होता है, लेकिन आपको बाजार के भोजन की ऐसी आदत डाली जाती है, ऐसी चीजें मिलाकर उनमें परोसी जाती हैं कि आप घर में भोजन करते हुए बाजार की वस्तुएं लाके खाते हैं। करते कि नहीं करते? इसका नमकीन चाहिए, इसकी कचौड़ी चाहिए, इसकी लस्सी चाहिए, इसका मीठा चाहिए, बिल्कुल प्रसिद्ध है। ये क्या है? धर्म की भी हानि है, स्वास्थ्य की भी हानि है और धन की भी हानि है कि नहीं है? ये भोग परिमाण सबके लिए है, तो कोई बात नहीं है, घर का खाएंगे सब लेकिन बाजार का नहीं खाएंगे, इतना तो कर लो। हम थोड़ी वृत्ति है, हमारी थोड़ी प्रतिमा है, कोई बात नहीं है। बिना प्रतिमा वाले का भी स्वास्थ्य तो रखना चाहिए कि नहीं? उसकी रक्षा कैसे करोगे? धन तो अपना है, उसकी तो रक्षा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। उतने ही पैसे में पूरा परिवार खा सकता है, उतने में एक व्यक्ति खा के आ जाता है। होता कि नहीं होता? प्लेट गिनी जाती है, कितने की एक प्लेट? आप बताओ। 1500 की एक प्लेट भोजन, 1000 रुपए की, 4000 की एक प्लेट। एक गरीब मजदूर का 1 महीने का राशन चल सकता है, जो तुम एक प्लेट में एक दिन में खर्च करके आते हो। आगे आएगा अतिथि समविभाग, अगर आप इसमें बचाएंगे तो अतिथि का समविभाग कर पाएंगे, लेकिन आपने कहां खर्च कर दिया? एक रसना इंद्री के लिए, एक उसमें भी जितना लेते हो उतना खाते नहीं हो, तो अनर्थ दंड भी। क्या? भोगो भोग परिमाण होगा तो अनर्थ दंड व्रत भी पड़ेगा। जितना आपको लगे उतना ले लो, ये भी नियम कम नहीं है। आप ये भी नियम कर लो कि हम थाली में जूठा, ये भी भोगो भोग परिमाण है। हर व्यक्ति इसको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उतना लीजिए, थाली में व्यर्थ न जाए। सुनते ना, नारे बना दिए। मात्र नारे बनाने से थोड़ी होगा, व्रती बनाओ। नारे बनाने से रक्षा नहीं होगी। अगर व्रती बन गया वो पहले ही कहेगा
भैया हम बाद में ले लेंगे, आप अभी इतना ही दीजिए। हमारा जूठा छोड़ने का एक भोगोभोग परिमाण है क्या? थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे ये नियम लेना भी क्या है? आपके पास गिलास आया, एक घूंट पिया और आपने रख दिया पानी का, कितना पानी बर्बाद किया आपने? बोलिए, ये कौन सा फैशन है? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा जीवन है? कभी इसके बारे में भी, इसकी तो हमने 2 मिनट में 4 लाइनें हैं, पढ़ के आगे निकल जाते हैं। भोग का परिमाण कर लेना, एक पुस्तक आपको हम दे देंगे, निशान लगा लेना, लगा लिया तुमने निशान, कर लिया तुमने नियम। संभव है क्या? आप सोचो, आचार्य कितने दूरदृष्टा थे। ये आज बनाए गए नियम, ये आज के नियम नहीं है, ये अनादि काल से नियम है। वो चक्रवर्ती की मर्यादा नहीं थी, मंत्रियों ने बहुत मना किया, नहीं मानता, और उस देव ने एक और कह दिया, महाराज वहां से आपको परिवार को फल लाने की अनुमति नहीं है। क्या आप अपने बच्चों को फल नहीं खिलाना चाहेंगे? क्या आप अपनी रानियों को फल नहीं खिलाना चाहेंगे? आप उनको भी ले चलिए, जैसे आप होटल पे जाते हैं ना, सामूहिक, अकेले थोड़ी जाते, पूरे परिवार को लेके जाते। राजा तैयार हो गया, जलयान जहाज की यात्रा थी, पूरे परिवार के साथ मंत्रियों ने बहुत अंतिम समय तक, लेकिन बुद्धि कर्मानुसारिणी, जिसकी जैसी गति होना होता है उसकी वैसी ही मति। फिर उसको कोई भी समझाए, जैसे रावण को सबने समझाया, विभीषण ने भी समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मैंने समझाया, हनुमान ने समझाया, सबने समझाया, किसी की बात मानी क्या? नहीं मानी। जिसको लत व्यसन पाप की आदत होती है वो बहरा भी होता है, अंधा भी होता है, नकटा भी होता है, ना उसे नाक की कोई चिंता है, ना वो कानों से किसी की बात सुनता है, ना आंखों से कुछ देखना चाहता है। वो तो बस आंख बंद करके उस व्यापारी के पीछे चल रहा है। ऐसे ही होता कि नहीं होता? जंगलों में भी जितने भी वन के जीव हैं उनके लिए भी शिकारी ऐसे ही फंसाते हैं, खाने पीने की चीज डालते हैं। मछली पकड़ने वाले के लिए कांटे में भोजन सामग्री लगा के फंसाया जाता है। पहले ऐसे ही डालते हैं कि मछलियां आने लगे, फिर बाद में कांटा डालते हैं इसको भी, पहली बार में एक मछली फंसे तो सारी भग जाएगी, नहीं समझे ना? तो ऐसे ही वो चक्रवर्ती अपने एक भोग सामग्री का परिमाण नहीं होने से कहां चल दिया? अब समुद्र के बीच में जब जलयान पहुंचा तो वो जो व्यापारी था वो अपना जो भेष बदल के आया था, देव था, तो असली रूप में आकर उससे पूछता है, महाराज आपके राज्य में एक रसोइया था आपका प्रिय। वो चक्रवर्ती पूछता, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको किसने बता दिया? हमारे यहाँ के लोग क्या हमारी चुगली कर देते हैं? नहीं महाराज, पूछ रहे हैं उसका मरण कैसे हुआ था। मतलब वो सारा, जैसे क्राइम ब्रांच वाले होते हैं ना, सारे सीन पुनः क्रिएट करते हैं घटना स्थल पर जाकर कि कैसे कैसे क्या हुआ था, एक एक पुनः हर चीज को करते नहीं करते भैया, अपराधी को दंड देने के लिए तब कहीं जाके उसको दंड दिया जाता है। तो चक्रवर्ती से भी एक एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। गरम रसोई थी, खीर परोसी गई थी, गलती किसकी थी? ये भी उससे ही कहलवाएंगे। जब सब उसने स्वीकार कर लिया, उसने कहा और कोई नहीं, कौन है? कभी कभी होता है ना, जिसको लगता है कि हमने मार डाला वो दोबारा लौट के आ जाता है। यथार्थ में आ नहीं आया, पिक्चर में तो आ ही जाता है। आता कि नहीं आता? आपने उसको कैसे मारा था? तो कहता है वह मैं ही हूं, आपने ही मुझे मारा था, अब मैं आपको मारना के लिए तत्पर है। तो चक्रवर्ती ने उसी समय नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया।
अब जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ा तो उसकी रक्षा होना प्रारंभ हुई। भले अपराधी था, बहुत देर तक ये चलता रहा। वो समझ गया ये जो मंत्र का जाप कर रहा है, जब तक ये मंत्र जाप करेगा तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपसे कहते भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम्हारा भोजन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वो जहर भी होगा तो क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। और इतना भयभीत कर दिया, अंदर से भले नमोकार मंत्र पढ़ रहा था लेकिन बाहर से भयभीत हो चुका था, क्योंकि अपराधी था। क्यों हुआ भयभीत? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो भयभीत नहीं होता। उसने अपराध किया था, और जब भयभीत उसने कहा देखो हम आपको एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं उसको पानी के ऊपर लिखो और पैर से मिटाओ। क्या कहा? अब अभी भोजन के पीछे जा रहे थे, अब प्राणों की पड़ गई, अब जीवन की इच्छा हो गई। और जैसे ही उस चक्रवर्ती ने भाव किया, क्योंकि पानी पर कभी कुछ लिखा नहीं जाता। क्या पानी पर लिखा नहीं जाता? तो लिखा नहीं जाता तो मिटाया भी नहीं जाता, लेकिन लिखने का और मिटाने का भाव तो कर लिया। और जैसे ही ये भाव किया उसका पुण्य क्षीण हो गया, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ उस देव ने उसको परिवार सहित समुद्र में डुबा दिया और मरण करके नरक चला गया। एक मूल में भूल कहाँ हुई? बोलो। भोग सामग्री के प्रति आसक्ति। हम जितना भी अभक्ष भक्षण करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, वो सब इसीलिए करते हैं कि अपने आप को उसकी त्याग करने में असमर्थ पाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, इसलिए जब भी कोई त्याग करवाते हैं तो कहते हैं जो अपनी प्रिय वस्तु हो उसका त्याग। क्या करो? जो तुम्हारी, जिसको तुम त्याग करने में असमर्थ पाते हो उसका त्याग करो। अगर नहीं मिल रही उसका त्याग करो तो कोई त्याग का विशेष महत्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहते नहीं इसके बिना तो हम नहीं रह सकते, उसका ही आपको त्याग कर देना चाहिए। भोगो भोग परिमाण, जो भोग की वस्तुएं हैं और उपभोग की वस्तुएं। हमारे आश्रम में पहले बाबा जी लोग होते थे ना, उनके पास एक कॉपी रहती थी, उसमें खाने बने रहते थे। गृहस्थ के प्रतिदिन के 18 नियम लेते थे। कितने? एक दो नहीं, प्रातः काल प्रतिदिन उठ के, एक दिन में नहीं कि आज ले लिए तो नहीं, प्रतिदिन उन 18 नियम को, आज इतने वाहन का उपयोग करेंगे, इतने वस्त्रों का उपयोग करेंगे, इतनी बार भोजन लेंगे, इतने रस लेंगे, ये आदि आदि उनकी पूरी लिस्ट थी। उस 18 में सब गर्वित थे और बाकायदा पेन कॉपी लेके बैठते थे। हाँ, और अगले दिन उसका निरीक्षण करते थे कि हमने जो 18 की लिस्ट बनाई थी इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, और अगले दिन फिर रिन्यू करते थे। एक व्यवस्था थी। लेकिन आज व्यवस्था मात्र मोबाइल में है। आप इतनी बार मैसेज कर सकते हैं, इतनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इतनी जीबी आपके पास जगह बची है, लेकिन पेट की कोई मर्यादा नहीं, इंद्रियों के विषयों की कोई मर्यादा नहीं। कितना चाहिए? एक रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं लगता। अगर आपने सुनी हो एक कहानी, पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज सुनाते थे। टॉलस्टॉय की एक कहानी थी, हाउ टू मच यू लैंड, ऐसा कुछ उसका शीर्षक था कि आदमी के लिए कितनी जमीन चाहिए। क्या चाहिए? ये तो खाने की बात हुई, ये भोग की हुई। अब उपभोग की सीमा अगर नहीं है तो कैसे व्यक्ति का मरण होता है? एक किसान था, अपने देश में रहता था,
और बढ़िया खेती किसानी करता था। एक सीमित मात्रा में उसके पास जमीन थी। अब वो कहीं विदेश गया और वहां उसने देखा कि यहाँ तो बहुत जगह पड़ी है, अच्छी उपजाऊ है, तो वहां चर्चा की। बोले जमीन यहाँ किस भाव मिलती है? बोले इस भाव। बोले अगर हम अपनी जमीन को बेचकर यहाँ जमीन खरीदे तो बहुत ज्यादा हमारे पास जमीन हो सकती है, और वहां का तो पैसा भी नहीं देना पड़ता था, मात्र आप इच्छा व्यक्त करें। जैसे आजकल कहते हैं ना, कोई कंपनी अगर आपके देश में आके कोई उद्योग खोलना चाहे तो सरकार कहती है हम आपको सारे साधन उपलब्ध कराएंगे, आप यहाँ फैक्ट्रियां लगाइए। हमारा होता कि नहीं होता है? ऐसा ही वहां का नियम था। वो भी एक व्यापारी उद्योगपति था, वहां पहुंच गया कि हमें भी यहाँ जमीन चाहिए है। जमीन कैसे मिलेगी? एक ही नियम है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन व्यक्ति, अब वहां मीटर से नहीं नापना, क्या कोई फीता नहीं डाला जाएगा, कोई बांस लट्ठा नहीं डालेंगे। किससे नापना है? अपने पैरों से चल के। तो जितनी जमीन सुबह से शाम तक आप नाप लेंगे। शर्त ये है कि जहां से चले थे, चाहे आप सीधे जाओ, चाहे राउंड में जाओ, चाहे त्रियक में जाओ, शाम को लौटकर कहाँ आना है? वहीं आना है जहां से आप चले थे। अब वो व्यक्ति, जमीन बहुत अच्छी थी, आपको भी कोई चीज मिल जाए तो क्या करोगे? इकट्ठी करते चले जाओगे, छोड़ नहीं जाएगी, भले अपन से बने या ना बने। अगर कोई दुपट्टा और बाह में भरा तो फट जाए, लेकिन सोने के सिक्के हो तो भले उठाते ना बने, फिर भी अपन तृष्णावश करते जाते। सारे लोगों ने व्यवस्थित नियत दिन सब इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए और वहां के जो मुखिया थे वो भी इकट्ठे हुए, और एक मजदूर भी वहां साथ में रखा जिसके पास में तगाड़ी, फावड़ा और गैंती थी। क्या थी? तगाड़ी, फावड़ा और गैंती थी। अब उस व्यक्ति को जैसे ही ये पता चला कि सुबह मुझे चलना है, तो रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात जागता रहा, और वो तो 4 बजे ही मुखिया के घर पहुंच गया कि चलो। तो मुखिया ने कहा अभी तो 2 घंटे का समय है, लेकिन हमें तो आकुलता है ना, ट्रेन जब आएगी पता है, टाइम लिखा है, लेकिन फिर भी अपन 1-2 घंटे पहले पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ये किसका प्रतीक है? आकुलता। उसे भी आकुलता थी, मिलना है। मिलना दूर की बात है, अगर मिलने की घोषणा भी हो जाए तो आकुलताएं हो जाती है। वो पहुंच गया और ठीक सूरज की किरण निकली और उसने दौड़ना प्रारंभ किया। चला नहीं, वो क्या किया? वो दौड़ा, ना पानी पिया, ना भोजन किया। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है वो दौड़ता जाता है, और जैसे जैसे आगे जाता है और अच्छी अच्छी जमीन सामने आती चली जाती है, सामने आती चली जाती है, लोग और बढ़ता जाता है। अब पहुंच जाऊंगा, उसको अपने पर विश्वास सा रहता है। शाम तो बहुत दूर है, अभी तो दिन बहुत है, और चलते चलते कब 2 पहर निकल गया, तीसरा पहर हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। हम बचपन से 55 में कब पहुंच जाते हैं, दौड़ते 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 दौड़ते, हमें पता ही नहीं चलता कब वृद्ध हो गए, बाल सफेद हो गए, दांत खराब हो गए, तो बाल काले कर लेते हैं, बत्ती सी दूसरी लग जाती है, कान में मशीन आ जाती है, आंखों में चश्मा आ जाता है, लेकिन दौड़ समाप्त नहीं। ऐसे ही उसके पैर थक रहे हैं, कानों में कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा, आंखों से देखने में नहीं, लेकिन उसे याद आया कि लौटना भी, अब कब लौटना है? शाम को हो रही है। अब उसने लौटा, फिर दौड़ा, पूरी ताकत लगाई, और लोगों ने तालियां बजाई, हाथ थोड़ा और बचाया, थोड़ा उत्साह और दिया, और आते आते शाम के समय जहां से चला था वहां से 4 कदम दूरी पर गिरता है, तो हाथ लंबा करके और उस बाउंड्री को टच कर लेता है, और लोगों ने खूब तालियां बजाई, बहुत अच्छा, अब तुम्हारी बहुत सारी जमीन हो गई, बहुत लोग खुश हैं।
लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो व्यक्ति उठा ही नहीं। जब नहीं उठा तो उसको पलटा गया, देखा गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। और उस मुखिया ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। क्या जन्म के साथ मरण सबका निश्चित है, तो पहले से ही तैयारी थी। वहां पर एक 3 गज जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस व्यक्ति को वहां दफनाया गया और उस पर लिखा गया, इस 3 गज जमीन के लिए ये व्यक्ति जीवन पर्यंत दौड़ता रहा। इसके लिए 3 गज जमीन के लिए वो व्यक्ति कितना दौड़ा? जीवन पर्यंत दौड़ता रहा। ऐसे ही हम भी इन भोग उपभोग की सामग्री के प्राप्ति के लिए जीवन भर दौड़ते कि नहीं दौड़ते? काश हमने मर्यादा बना ली होती। 1 मकान हो गया पर्याप्त है, 2 हो गए तो पर्याप्त है, रहने वाले कितने हैं पर्याप्त है। लेकिन हमारी सीमा तो, क्योंकि जैसे ही ये पूरा होता है पड़ोसी कहता हम आधे दाम में बेच रहे, तो फिर अपनी क्षमता नहीं हो तो भी खरीदते कि नहीं खरीदते? भैया सही बताना। अगर आधे दाम में किराए में भी दुकान मिल जाती तो व्यापारी कहता है कोई बात नहीं है, 1 की 2 दुकान हो गई, 2 की 4 हो गई। लेकिन सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। एक भोग का उदाहरण दिया, एक उपभोग का, इसलिए एक की चर्चा हमने आज की है। 2 में से किसकी की है? एक भोग। अब एक ही प्रकार के भोग नहीं है, असंख्यात प्रकार के भोग हैं और असंख्यात प्रकार के ही उपभोग हैं। इन सब में से कहीं ना कहीं संख्या बनाओ। जैसे वनस्पति 10 लाख प्रकार की होती है, किसी की थाली में 10 लाख आती है क्या? अरे 10 भी नहीं आती। इतना तो नियम कर लो कि एक दिन में 10 हरी लेंगे, क्या इतनी बार भोजन करेंगे, इतनी गाड़ी रखेंगे, इतने वस्त्र रखेंगे। साल में 365 दिन है, अगर एक दिन में एक वजूदी वस्त्र पहने तो भी 365 का परिमाण कर लो। परिमाण तो है ही नहीं है, और नहीं है तो बहुवारम परिग्रह नारकस्साय सह। और यदि ये परिमाण है तो वृद्धि कभी भी नरक निगोल गति में नहीं जाता। जावानी के ज्ञान थे सूर्य लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। एक नवानी भारती दोहरे गोविंद में जो तेरी शरणा कहे सो पाप सच्चे। धर्म पालो सदा यही मोक्ष का मन। धर्म कर संसार सब धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना